पर आपको बता दें कि लोक भवन में थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक होगी और साथ ही सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव बैठक में लाए जाएंगे और साथ ही आबकारी औद्योगिक विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव रखे जाएंगे। नई शीरा नीति, लैंड यूज नीति को मिल सकती है मंजूरी। तो देखिए, आज की कैबिनेट बैठक काफी अहम हो जाती है क्योंकि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव बैठक में लाए जाएंगे और मंजूरी मिल सकती है। तो देखिए, कैबिनेट की बैठक है। देखिए, समाजवादी पार्टी या उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, जिनका 2012 से 2017 तक का जो कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में, काले कारनामों से भरा हुआ है। जब सत्ता में थे तब उन्होंने लोगों को बांटने का काम, लोगों को पीटने पिटवाने का काम, जमीनों पर कब्जे करवाने का काम, मकानों पर कब्जे करवाने का काम, माफियाओं का संरक्षण करने का काम, दंगाइयों का संरक्षण करने का काम किया है। और उनके द्वारा जब इस प्रकार की बात कही जाती है तो मैं यह मानता हूँ ये उनकी बौखलाहट और बौखलाहट के कारण उलझुल बयान देते हैं। उनका पीडीए फर्जी है, वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बन करके रह गया है। और जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कुछ अधिक सीटें जीत ली है वह झूठ के आधार पर जीत लिया, जनता को गुमराह करके जीत लिया, खटाखट के नाम पर जीत लिया, संविधान और आरक्षण की झूठी बातें कह करके जीत लिया। लेकिन सबको ये पता है कि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वह अराजकता का है, माफियाओं के संरक्षण का है, दंगाइयों को बढ़ावा देने का है और समाज में वैमनस्यता फैलाने का है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प लेकर के लगातार 2014 से देश में और लगातार 2017 से प्रदेश में सरकार चला रही है। यादव ने कहा है कि अधिकारियों का नाम नोट करके रखिए। शिवपाल यादव ने कहा कि अधिकारियों का नाम नोट करके रखिए। देखिए, उसमें उन्होंने जो कहा होगा उनको चूँकि कई जानकारियां होंगी, लेकिन श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे इंडी गठबंधन के कोई लोग हों, उन सबके मन में इस देश की हो रही प्रगति के कारण से एक बड़ी परेशानी हो रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में जहां कांग्रेस अपनी वापसी के डंके बजा रही थी और वहां तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है, तब से ये और बौखला गए। और 23 नवंबर को जब झारखंड और महाराष्ट्र फिर वहां कमल खिलेगा, भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी, तब इनको और सांप सूंघ जाएगा। अखिलेश यादव भी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या समीकरण है? क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है। उपचुनाव को लेकर के क्या समीकरण है सर? उपचुनाव में सभी 9 सीटें मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2 सीटों में थोड़ी सी लड़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी जो राजनीतिक दृष्टि से तैयारियां हैं और उसके आधार पर हम सभी 9 सीटें जीत ले तो कोई आश्चर्य नहीं। समाजवादी पार्टी के नारे भले गढ़े, लेकिन समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी पार्टी बनना तय है। यार हम तो और सीमा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, क्या कुछ अपडेट होने वाली इस कैबिनेट की बैठक को लेकर? कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं जो आज की इस बैठक में रखे जाएंगे? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है सीमा से। देखिए,